पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे मौजूद है कि अगर चाइना को दुनिया से ट्रेड करने के लिए वन बेल्ट वन रोड चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड राउट सबसे छोटा है जाने के लिए, तो फिर क्या डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी अगर फाइबर चाहिए तो सबसे राउट काम यही बनता है ऑफ कोर्स। और सिर्फ चाइना के लिए नहीं बनता, रशिया के लिए भी बनता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए भी बनता है। इस वक्त वो तमाम सबमरीन केबल्स के थ्रू घूम के हमारे ऊपर से जाती हैं और 120 मिलीसेकंड लगते हैं उनको अफ्रीका या यूरोप को कनेक्ट करने के लिए। अगर वो हमारे थ्रू जाएं तो 20 मिलीसेकंड लगते हैं। पाशा का एक स्लोगन है, पाशा इज़ फॉर द मेंबर्स बाय द मेंबर्स। आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने ये सिलसिला शुरू इसीलिए किया कि ये ज़ाहिर है एक पूरा एक इकोसिस्टम है, ये कोलैबोरेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, उसकी सब्सिडरीज, पीएसईबी, इग्नाइट, बाकी इदारे, पाशा हमारा बिल्कुल एज अ वन टीम चल रहे हैं। सो सर, वंस अगेन फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द आईटी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाशा, हमारे सारे लोग, आपको सर रियली वी आर थैंकफुल फॉर योर सर्विसेज, योर टाइम एंड डेडिकेशन। आई नो ये इतना आसान नहीं होता, मैं भी तो ज़ाहिर है इतना मैं तो काम नहीं कर रहा, बट ये जो जितना टाइम एंगेज होता है, योर फैमिली कॉम्प्रोमाइज़, योर वर्क, मतलब जिस तरीके से काम किया ये आसान काम नहीं। तो सर वंस अगेन शुक्रिया। ओवर टू यू सर, आप बताएंगे अपनी चीज़ें, फिर हम कुछ Q&A सेशन करेंगे, लोग पूछना चाहते हैं, एंड विल मूव फॉरवर्ड। शुक्रिया सर। Thank you, Zohaib Saab, and I also want to. I said many generous things. Generous in the sense that they're not true, but he's just being very kind towards me. So very kind of you to say all these things. अब तो 2 हफ्ते रह गए हैं. We are wrapping up and looking forward to days when we can go back to our normal lives at this point. But we've achieved a lot, and some of this was largely because all the stars were lined up before I took up this position. So मैंने पहली बार पाशा को इतना ऑर्गेनाइज देखा है. Of course I am from the industry and I've been wrestling with this for some time now. मैंने कभी पाशा को इतना प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड पहले नहीं देखा. So I don't know what you guys have done, but whatever you've done, keep doing it. पहली बार एक सेक्रेटेरिएट है, हर कोई इंडस्ट्री की बात करता है, अपना कोई ज़ाती काम नहीं लेकर आता है. मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा बहुत देर कबल अब मैं आईटी पाशा को चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास लेके गया और बड़े शौक़ से लेके गया. हमने कोई चीज़ करनी थी, न जाने उस वक्त क्या एक रिक्वायरमेंट थी. तो मुझे भी याद है कि उसमें 2 बातें हुई. एक बात ये थी कि हमने को दफ्तर इनाग्रेट अपना करना, कि एक साहब की अपनी बड़ी आईटी कंपनी थी, तो चीफ मिनिस्टर साहब वो आके इनाग्रेट कर दें. और एक और साहब ने कहा मैंने अपना दफ्तर इधर बनाया हो तो सड़क बनवा दें. तो बाद में चीफ मिनिस्टर से थोड़ी डांट पड़ गई कि यार ये आप तो कुछ और लेके आए थे. तो पहली बार मुझे लगता है कि अब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री एंड द बिगर इश्यूज दैट द इंडस्ट्री फेसेस, एंड देयरफॉर वी आर बिगिनिंग टू सिस्टमैटिकली एड्रेस इट. 1, 2, with Zohaib Saab and the rest of the crowd here, you have successfully infiltrated the Pindi clout also through SIFC. तो आप वहाँ पे हैं, आपने अपने इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं और आपके बहुत सारे इश्यूज़ SIFC का एजेंडा था इवन बिफोर आई टुक दिस ऑन. सो व्हेन आई केम इन आई हिट द ग्राउंड रनिंग. ये नहीं था कि हर चीज़ कोई पता ही नहीं करना क्या. सो देयर वाज एन एजेंडा दैट वी डिवाइज्ड. आई मेट विद Zohaib Saab actually, I think maybe on the same morning that he was going to take on this role, and there was an agenda that we could discuss that morning, which was like 10 or 12 points that we wanted to pursue. What I want to do is, one, count the things that we were able to achieve so that you hold the next guys accountable, क्योंकि ये चीज़ें हो गई हैं और इनका आगे चलना ज़रूरी है. और दूसरा, वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए लेकिन शायद वक्त ज़्यादा दरकार होगा करने के लिए, आई वांट टू काउंट दोज थिंग्स टू. तो पहली बात तो ये कि हमने वो 50% रिटेंशन अकाउंट्स कर लिए. बहुत बड़ी लड़ाई हुई. सम ऑफ़ यू मे हैव हर्ड ऑफ इट, सम ऑफ़ यू वर विटनेसेस टू दैट. इट केम टू अ फिस्ट फाइट. मुझे लगता था कि उस मीटिंग में उठ के लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, जिसमें फाइनली द स्टेट बैंक अग्रीड कि हमें $50 रिटेंशन अकाउंट्स आईटी इंडस्ट्री को दे देने. उसका और उनको एप्रीहेंशन ये था कि जब हम 50% रिटेंशन अकाउंट का मतलब ये नहीं कि $50 एक अकाउंट में आ जाएंगे. इसका मतलब ये था कि जो डॉलर्स पड़े होंगे उसके लिए किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं उन पैसों को स्पेंड करने के लिए.
राइट। एक मुल्क जिसमें फैटफ है, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कोई भी ख़त्म कर देना कि बैंक से, स्टेट बैंक से, हुकूमत से किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आपके पैसे हैं, आप जिधर मर्जी भेजें, जो मर्जी स्पेंड करें, एक बड़ा फ़ैसला था हुकूमत के लिए। उनकी जो परेशानी थी, एप्रीहेंशन थी, वो ये थी कि ये 1 मिनट में सारे डॉलर्स यहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगे, तो हम तो मसले में पड़ जाएंगे। लेकिन सो ये एप्रीहेंशन थी, बट वी आर्ग्यूड, एडवोकेटेड, फाइनली इट केम टू अ फाइट एंड वी हैड टू से कि बस यही है और इस तरह करने एंड सो ऑन, एंड आई एम ग्लैड दैट बेटर सेंस प्रिवेल्ड। उसका देखिए फ़ायदा क्या हुआ है। उसका फ़ायदा ये कि पिछले 60 दिनों में 32% आपकी IT एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब 1/3 आपकी इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रो कर गया। दिसंबर में पहली बार, और दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, मतलब क्रिसमस के दिन बंद होते हैं कुछ, तो कारोबार मुतासिर होता है, बढ़ता नहीं है दिसंबर के अंदर। तो दिसंबर में जहाँ छुट्टियों के दिन भी मौजूद थे, लेट से तकरीबन मतलब 10 दिन दुनिया बंद रही है दिसंबर में, उसमें पहली बार आप $300 मिलियन का रेवेन्यू एक महीने में एक्सीड कर गया। अगर यही रन रेट कंटिन्यू करे तो जो आज $2.6 बिलियन ये $3.6 बिलियन हो जाएगा। और अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू करे, जो कि 13% आई नवंबर में, 17% आई नवंबर में और दिसंबर में, अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू करे तो आप $5 अरब अगस्त तक एक्सीड कर जाएंगे, अगर आप सिर्फ प्रो डाटा मैथ करें इसके ऊपर। तो ये तो यू लार्जली काइंड ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सवाल ये कि वी गो बैक टू देम एंड से कि $100 रिटेंशन अकाउंट्स करें। दैट्स द नेक्स्ट थिंग वी शुड टेक ऑन। अभी 50% किए हैं, इसके बाद 100%, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो आपने हमें इजाज़त दी थी करने की, उसका पॉजिटिव यूज़ हुआ है। डॉलर्स पाकिस्तान से फ़्लाइट आउट नहीं हुई, ज़्यादा डॉलर्स आए हैं, और 32% आपकी IT इंडस्ट्री ग्रो की है। एक जो बड़ी बात की हुई है कि आप सिर्फ रिटेंशन अकाउंट नहीं होंगे, आप डेबिट कार्ड देंगे, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन लग नहीं सकती, वो तो डेबिट कार्ड है, जितने अकाउंट में पैसे उतने स्पेंड होंगे, और ऑनलाइन बैंकिंग देंगे। अभी तक 3 बैंक्स ने शायद कर लिया मेरा ख्याल है, उन्होंने हमसे वादा किया 7 बैंक करेंगे। आज भी ये गुफ्तगू हुई है, तो 7 बड़े बैंक जो हैं पाकिस्तान के, वो सारे कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड्स भी देंगे और ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी भी देंगे। एक ये। दूसरा सबसे बड़ा मसला आप सबको, मैं खुद भी IT कंपनियां चलाता हूँ, मैं आपसे ही हूँ, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि एक कोई मतलब Node.js का सॉफ्टवेयर डेवलपर चला जाए, एक कोई React का सॉफ्टवेयर डेवलपर चला जाए, एक कोई रूबी ऑन रेल का सॉफ्टवेयर डेवलपर चला जाए, वो मिलता नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। तो कैसे IT इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है? हाउ विल वी ग्रो? एंड आई रन अ कंपनी विच इज़ अ डेटा एनालिटिक्स कंपनी, और उस पर वी यूज़ सीरियस टेक्नोलॉजी, सो वी यूज़ Apache Spark, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड ऑफ इट, या वी यूज़ Hadoop। ये सीरियस टेक्नोलॉजी है। इसके लिए यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस एंड सी हाउ massively parallel systems work, and how can you analyze petabytes of data, and how do you build LLMs, and that's the kind of work that I do. उसके लिए तो एक बंदा ढूंढना मुश्किल है, मतलब 5-5, 8-8 लाख रुपए तनख्वाह है और बंदा नहीं मिलता जो आके स्पार्क या डेवऑप्स कर सके, इस तरह के, मतलब एनीवन हु कैन कॉन्फ़िगर EMR, इधर एक भी शायद ना हो। तो ये बड़ा मुश्किल है, किस तरह ग्रो करेंगे हम? कितने PHP और जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स पे तो कितना मुल्क ग्रो कर सकता है? सो यू डोंट हैव द स्किल्स एट दिस पॉइंट टू बी एबल टू टेक ऑन और कैरी ऑन बिग IT प्रोजेक्ट्स। 2, यू ऑल्सो डोंट हैव द बेंच स्ट्रेंथ। आप जाते हैं फोर्ड के पास, जाके कहते हैं यार हम आपको आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दें, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी सॉफ्टवेयर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, bespoke सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पैसे नहीं है। यू गाइस रन सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑल्सो। bespoke सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको कोई प्रोजेक्ट दे दे, उसमें पैसे नहीं है, उसमें वही 30-40% है। पैसे हैं मेंटेनेंस ऑफ लार्ज एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स। दैट्स हाउ इंडिया हैज ग्रोन। India didn't grow because they started developing software for companies abroad. They grew because they could give 5,000 Microsoft Dynamics resources, some outsourced, some onshore, to Ford Motors. That's why they grew. It was essentially a labor arbitrage on maintenance contracts for large enterprise software. In year 2000 it was COBOL or whatever Y2K था. Now it is Oracle Financials, SAP, Salesforce and so on and so forth. इसके कितने डेवलपर्स हैं पाकिस्तान में? SAP के डेवलपर्स ढूंढने जाएं तो आपको चंद सौ से ऊपर मिलेंगे नहीं। Salesforce के डेवलपर्स ढूंढने जाएं तो आपको 500 से ऊपर नहीं मिलेंगे। How will you grow? How can you go and bid for a project for a large international company जिसको 3000 लोग चाहिए अपना Salesforce का प्लेटफॉर्म मेंटेन करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए? वो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। So therefore we need to do 2 things. We need to fix what is being taught in universities. ये हमें certainly इस वक्त फिक्स करने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं हम सब, उसको हम इंटरव्यू करते हैं, लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे नहीं जिनके लिए हम $32 पर आवर अवेलेबल रिसोर्सेज बना सकें, वो है ही नहीं। तो उनको या तो ट्रेन करें या यूनिवर्सिटीज़ को जाके फिक्स करें कि वो सही तरह से लोग निकले। तब हम AGC से रेसल कर रहे हैं कि इस वक्त ग्रेजुएट करने से कबल सारे लोग
एक सारे स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्डाइज क्वालिटी टेस्ट पास करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि यूनिवर्सिटी पे प्रेशर अब पड़ेगा कि भाई ये टेस्ट पास कराना है। जो बच्चे पास करें उसको इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप कराएं। आईटी इनहेरेंटली एक ऐसी फील्ड है दुनिया भर में जहाँ पे जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए दो मुख्तलिफ चीज़ें। इंडस्ट्री रिक्वायर्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्लासरूम में आपको हम अगर प्रिंसिपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ा दें या आपको ऑटोमेटा पढ़ा दें या कंपाइलर्स पढ़ा दें, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सिर्फ इंडस्ट्री में जाके ही आती है और वो 6 महीने साल का प्रोसेस है हर किसी के लिए। सो देयरफॉर व्हाट वी नीड टू डू इज़ इंटरवीन एट अ लेवल बिफोर द किड ग्रेजुएट्स। बहुत सारे ममालिक में इंडस्ट्री को-ऑप्ट प्रोग्राम होता है कि ग्रेजुएट करने से कबल आप 6 महीने साल इंडस्ट्री में गुजारते हैं बिफोर यू ग्रेजुएट। तो अब जो इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त मैडम और मैं रेसल कर रहे हैं एचईसी से और बाकी निज़ाम से कि हम ये 75,000 बच्चों को एक टेस्ट में बैठा लें। वी गोइंग टू डू टू थिंग्स नाउ। एक ये कि हम अब कैश रिवॉर्ड्स देने जा रहे हैं। हमने 1 अरब रुपये आप इस वक्त आज फाइनली SIFC से भी उनका वेट दिलवा लिया है कि हमें दे दें PSEB को 1 बिलियन रुपीज़, और जो 1 बिलियन रुपीज़ है उसको दो तरह से इंसेंटिवाइज करने के लिए IT इंडस्ट्री को इस्तेमाल करेंगे। एक ये कि आप जितने इंटर्न्स रखेंगे फ्रॉम दी यूनिवर्सिटीज़ आपको 50,000 रुपीज़ पर इंटर्न आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी टू एसेंशली ट्रेन एन IT रिसोर्स। और दूसरा ये कि आपकी जितनी पिछले 6 माह में एक्सपोर्ट बढ़ी है उसका आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है एज अ कैश इंसेंटिव। तो हमने 1 बिलियन साइड पे कर दिया है। मैंने 550 कंपनीज़ क्वालिफाई की हैं इसके लिए। आप शामिल हुए ना इसके अंदर? 550 कंपनीज़ क्वालिफाई की हैं और ये इंशाल्लाह अगले महीने एक में वील फॉर द फर्स्ट टाइम हर इंडस्ट्री में मिलता है। अगर टेक्सटाइल को देते हैं, अगर राइस एक्सपोर्ट को देते हैं, अगर ये करते हैं तो IT इंडस्ट्री को क्यों नहीं हम इंसेंटिवाइज करते? तो वी हैव नॉट सेट असाइड कैश इंसेंटिव सो दैट वी कैन गो कम इन एंड कंपनीज दैट हैव ग्रोन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड कंपनीज दैट आर विलिंग टू इंगेज इन दिस को-ऑप्ट या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आर इंसेंटिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जल्दी हो जाएगा तो पैसे एलोकेटेड एंड विल हैपन शॉर्टली। दूसरी है कि थ्रू नेफटेक हम अब 16,000 लोगों को इस वक्त एंटरप्राइज ट्रेनिंग देने जा रहे हैं ताकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कुछ बने सेल्स फोर्स के अंदर, ऑरेकल फाइनेंशियल्स में, मर्न स्टैक में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसके लिए आपने हमें IT इंडस्ट्री ने हमें लिस्ट दी है ऑफ स्किल्स दैट यू नीड इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और उसी की ट्रेनिंग होने जा रही है जितनी की भी है, 2 लाख की है, 3 लाख की, 5 लाख की। सो द आइडिया इज़ कि हम 16,000 लोग ट्रेन करें। दिस इज़ अ ईयर लॉन्ग प्रोग्राम और 16,000 प्राइवेट सेक्टर ट्रेन करेगा। लेकिन हम अब नेफटेक को पैसे नहीं देंगे फॉर ट्रेनिंग अलोन। ये भी इस मुल्क में बहुत होता है, अरबों रुपया स्पेंड होता है स्किल्स के अंदर ट्रेनिंग में। वो नेफटेक का पास रेट इस वक्त 100% है। जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे पास हो जाते हैं। इस तरह तो नहीं हो सकता, कोई दुनिया में ऐसे नहीं होता। सो वी नीड टू कॉल दैट ब्लफ ऑल्सो एंड वी हैव नॉट टाइड टू सर्टिफिकेशंस कि पैसे तब मिलेंगे जब कोई बच्चा सर्टिफिकेशन हासिल कर लेगा। तो सेल्स फोर्स की सर्टिफिकेशन कराना उनकी जिम्मेदारी है। वील पे बोथ फॉर ट्रेनिंग एज वेल एज सर्टिफिकेशंस। तो अगर ऑरेकल फाइनेंशियल्स की $3,000 की सर्टिफिकेशन है, बड़ा अच्छा, 10 लाख रुपया बनता है। 3 लाख रुपये ऊपर ट्रेनिंग का ले लें, 13 लाख रुपये हमसे ले लें, लेकिन उसको सर्टिफाई ज़रूर कराएं ताकि IT इंडस्ट्री को कोई 1,000 सेल्स फोर्स के सर्टिफाइड डेवलपर्स मिल जाएँ, कोई 500 ऑरेकल फाइनेंशियल के सर्टिफाइड डेवलपर्स मिल जाए। तीसरा काम हमने ये किया कि पाकिस्तान में ऑफ कोर्स फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब 15 लाख हैं जो कि डिजी स्किल्स ने और KPIT बोर्ड ने और रोज़गार प्रोग्राम इन पंजाब एटसेट्रा हैव ट्रेन्ड। Any skill that you might have, from medical transcriptions to clicking on 2 images that look alike, to train an IT system on Amazon Mechanical Turk, to doing a voiceover, to designing a logo, everything is monetizable. और पाकिस्तान में 15 लाख लोग हैं जिनको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का इल्म है क्योंकि ये डिजी स्किल से, रोज़गार से ये वो निकले। उनको 2 मसाइल हैं। एक ये उनके पास बैठ के काम करने की जगह नहीं है। जो एक फ्रीलांसर जिसने दिन के $60 बनाने हैं, वो ना तो 5 लाख रुपए का लैपटॉप ख़रीद सकता है वीडियो एडिटिंग के लिए, ना वो कोई जनरेटर ख़रीद सकता है, ना वो कोई अनइंटरप्टेड इंटरनेट का इंतज़ाम कर सकता है, ना वो 2 लाख रुपए का ऑफिस रेंट कर सकता है। उसको कोवर्किंग स्पेस रेडीमेड चाहिए जिसमें वो चला जाए, वहाँ पे बाकी भी फ्रीलांसर्स मौजूद हों, वो 8-10 हज़ार रुपया महीने का दे, उसको ये सब चीज़ मुयस्सर हो जाए। उसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी रियल इस्टेट है, जहाँ से गुजरें आपको कोई अबैंडन प्लाजा नज़र आ जाता है। वो कोई किसी ने ऑफिस ब्लॉक बनाया था, किसी ने शॉपिंग मॉल बनाया था, किसी ने कुछ बनाया था, चला नहीं है क्योंकि बिज़नेस केसेस कम है इस मुल्क में। सो वी आर गोइंग टू गिव देम इंटरेस्ट फ्री लोन्स जिसमें इंटरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ IT उठाएगी, लोन कमर्शियल बैंक देगा और आपको हर सीट के इवज़ 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा ताकि आप उसको कन्वर्ट कर लें इनटू अ कोवर्किंग स्पेस। 2, वी आर गोइंग टू गिव दीज कोवर्किंग स्पेसेस और रोज़गार सेंटर्स टेनेंट्स, क्योंकि हमारे 15 लाख हैं, उनसे 8-10 हज़ार रुपये महीने का वो चार्ज करेंगे रेंट। उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा टू कन्वर्ट देयर स्पेस इनटू अ कोवर्किंग स्पेस। और तीसरा हम उनको इकट्ठा करके
एज अ क्लस्टर टेक्नोलॉजी जोन डिक्लेयर करने जा रहे हैं थ्रू STZA। तो इसका मतलब है कि जो रोजगार सेंटर चला रहा होगा उसको ये इनकम टैक्स वगैरह से भी छूट होगी। प्रॉब्लम ये है कि हमें पेपैल इधर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि पाकिस्तान से बैठा हुआ कोई फ्रीलांसर एक वॉलेट खोल ले जिसके अंदर वो पेपैल से पेमेंट एक्सेप्ट कर सके और वो पैसे इंस्टेंटली पाकिस्तान रिमिट होके उसको अपने बैंक अकाउंट में मुयसर हो जाए। ये यूज़ केस है हमारा, इंटरनेशनल रिमिटेंस का यूज़ केस है। सो वंस वी आर्टिकुलेटेड दिस यूज़ केस टू देम, तो वी स्पोक टू 2 कंपनीज, वीज़ा एंड पेयोनियर, जो दोनों यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और वो दोनों अब शॉर्टली यू वुड सी वो अब इस तरह करने जा रहे हैं कि उनके जो वॉलेट्स हैं उसमें पेपैल से पेमेंट वसूल हो जाएगी। वीज़ा ने ये इजिप्ट में और यूक्रेन में किया और वही मॉडल उनको यहाँ पर एप्लीकेट करना है और दे आर इन टॉक्स विद देम। और पेयोनियर शायद उसे भी जल्दी कर ले क्योंकि ग्लोबली पेयोनियर वाज एंटरिंग टू पार्टनरशिप विद पेपैल और पाकिस्तान का नाम हमने उसमें इंक्लूड करवा दिया। और अब जो रेल्स हैं वो ये हैं कि वहाँ से पेयोनियर के वॉलेट में पेपैल के पैसे आप वसूल कर सकेंगे, वो पेयोनियर पाकिस्तान रिमिट करके आपको आपके बैंक अकाउंट में दे देगा। यहाँ पे अब फ्रीलांसर्स को हम उसी रजीम में लेके हैं जिसमें IT इंडस्ट्री है, 0.25% टैक्स है, आपको डेबिट कार्ड मिल रहे हैं और आपके अकाउंट्स खुल रहे हैं। सो हाउ डू वी मेक पाकिस्तान अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल VC मनी? उसके लिए लॉन्च दिस पाकिस्तान स्टार्टअप फंड एंड द आइडिया इज़ कि अगर आप $1 से $3 मिलियन का अर्ली स्टेज राउंड कर रहे हैं तो बाहर से जो पैसे आएंगे डॉलर्स में उसका अप टू 30% गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देगी। तो आप एक स्टार्टअप है, आपने बाहर एक VC को कन्विंस किया कि वो आप में $1 मिलियन इन्वेस्ट करे। अगर आप पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के थ्रू ये डील आउट करें और वी आर टॉकिंग टू ऑल दोज VCs ऑल्सो, तो उसको सिर्फ $7 लाख डालने हैं, $3 लाख आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी। ग्रांट का मतलब है आपसे कोई इक्विटी नहीं लेगी, कोई बोर्ड पोजीशन नहीं लेगी, कोई तंग नहीं करेगी, बस पैसे दे देगी आपको। वील विश यू गुड लक एंड से वेल देयर इज समवन एल्स, अ प्राइवेट सेक्टर VC इन्वॉल्व इन दिस डील, दे विल मेक श्योर यू सक्सीड, दे आर डूइंग देयर ड्यू डिलिजेंस, दे आर गोइंग टू बी ऑन योर बोर्ड, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी। आवर गोल इज टू हेल्प यू क्लोज दैट राउंड एंड टू incentivize the VC who is evaluating the Pakistani startup versus the startup in India or Indonesia or Malaysia. And Pakistan की national space policy बना रही है, which was a big deal. Big deal in the sense कि पाकिस्तान की space is a sovereign space. हम किसी के जहाज़ को नहीं पढ़ने देते जहाज़ के बगैर, तो हम किसी की सैटेलाइट्स जो कि इस वक्त ऊपर हैं, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स, कोई ज़माना था जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती थी। जियो स्टेशनरी का मतलब है एक जगह पे लॉक हो जाती थी, ज़मीन घूमती है वो उसके साथ घूमती थी। अब ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स आ गई हैं, ये बिल्कुल पास है कंपेयर टू जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक पर्पस था, ब्रॉडकास्ट। आप अगर क्रिकेट का मैच ब्रॉडकास्ट करने आप बैठ के देख रहे हो, साथ TV लगा लें, तो आपको तकरीबन कोई 35 सेकंड 40 सेकंड के डिले के बाद वही सीन TV पे नज़र आता है, क्योंकि वो अपलिंक होता है जियो स्टेशनरी पे, वहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है। तो ब्रॉडकास्ट में तो चल जाता है, आपको नहीं पता चलता कि बॉल कराए हुए किसी को आउट हुए हुए 35 सेकंड हो गया, आपको 35 सेकंड बाद पता चलता है, लेकिन सारी दुनिया को 35 सेकंड बाद पता चलता है अनलेस यू इन द स्टेडियम, राइट। जो ये जो लो ऑर्बिट है ये लो लेटेंसी है, बहुत पास है, मतलब लाइक 1/10 1/20 100th पास है। तो हैंड सब कम्युनिकेशन हो सकती है, मैं फ़ोन उठा सकता हूँ और मैं कॉल कर सकता हूँ आपको लो ऑर्बिट सैटेलाइट के थ्रू। जितना दूर मतलब 1.5 किलोमीटर दूर टावर है, तो ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा दूर ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन हो सकती है। सो देयरफॉर अ न्यू एप्लीकेशंस आर ओपनड अप. Do we shut our doors to this application or do we embrace this new technology? That was a big question. Many countries have taken a position on this. Some countries have said, no, this is our sovereign space. We don't want a private company to come and offer low orbit satellite communication. We have taken the other decision. We've said, well, we don't have a great space program. हमारे पास तो नहीं है low orbit satellites. तो हम यूँ करते हैं कि हम दो काम करते हैं। हम अलाउ करते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि आके लो ऑर्बिट सैटेलाइट से हमारे सिटीजन्स को अफोर्डेबल कम्युनिकेशन ऑफर कर सकें, डेटा कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन। लेकिन हम यूँ करेंगे कि जो भी आएगा उसको 1% ऑफ देयर रेवेन्यू स्पार्को को देना पड़ेगा, ताकि स्पार्को भी ये कैपेसिटी डेवलप करना शुरू करे। इसको R&D फंड कह लीजिए। और ये जब सेल करेगा तो हमारी गवर्नमेंट की कंपनी से सेल करेगा, इसको पाकसेट कहते हैं। तो वी मेड अ होल इक्वेशन, मेड अ न्यू पॉलिसी, रूल्स, we spoken to Starlink and now there are many others that are lined up. तो मुझे लगता है इंशाल्लाह महीने में you would finally be able to buy a Starlink terminal in a way that protects our national interest, our national asset, which is Sparko, and continues to fund it so that we can acquire this capability. But you guys can get for $40 a month 200 MB का connection, you know, wherever you go. That's
दैट्स द कैपेसिटी। अच्छा, कंज्यूमर्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन सबसे बड़ी एप्लीकेशन एंटरप्राइज में है और बैक हॉल में है। ये जो 56,000 में आपको टावर कह रहा हूँ, इसमें से फाइबर तो कल सबको नहीं लग जानी, लेकिन उनको बैक हॉल अभी माइक्रोवेव पे है, उनको लो ऑर्बिट सैटेलाइट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी मार्केट है फ़ोन्स की। 19 करोड़ सेलुलर कनेक्शन है इस मुल्क में। अगर आप 1.3 सिम्स पर यूज़र लगाने तो फिर भी 13 करोड़ लोग हैं जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें हम खुद तो कुछ भी नहीं बनाते, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, और हमारे आपको ट्रेड डेफिसिट वगैरह का पता है। सो ये पिछली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने वादा किया कि अगर आप फ़ोन पाकिस्तान में बनाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको R&D अलाउंस दिया करेंगे, हम आपको कुछ कैश सपोर्ट देंगे ताकि आप बाकी दुनिया से सस्ते हो जाएं, ताकि चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएं। और वादा किया कि 3% R&D अलाउंस देंगे। वो किया भी, लेकिन पूरा नहीं किया। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान में 35 कंपनीज हैं, 35 हैंडसेट असेंबलर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद, जिसमें सैमसंग भी शामिल है, बाकी भी लोकल ब्रांड्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, डिजिट स्पार्क से। सो लोकल हो गई। इनसे 29 तारीख को हमने एक बड़ा इवेंट भी रखा है इस्लामाबाद में, उन सबको बुला रहे हैं। तो ये 35 कंपनियां लग गई, लेकिन अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही क्योंकि ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं है। वो जो बनाती हैं वो इस कीमत पे नहीं कि अफ्रीका एक्सपोर्ट कर सकें। इंडिया में बना के एक्सपोर्ट करना सस्ता है, वहाँ $10 बिलियन की सालाना हैंडसेट्स की एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। पाकिस्तान से बहुत कम होती है और बहुत कम बनते हैं। सो इसमें 3 पॉलिसी चाहिए थी। एक ये कि इनको R&D अलाउंस से पहले 3%, फिर 8%। इस पर गवर्नमेंट की सर्टनली बाय इन है और ये एलोकेट करवा रहे हैं। उम्मीद है 29 तारीख को ये अनाउंसमेंट फॉर्मली करेंगे। ये इस वक्त कुछ 24 करोड़ रुपया बनता है इस क्वार्टर का, 54 करोड़ टोटल बनता है अभी तक का जो उन्होंने एक्सपोर्ट किए, ताकि उनको R&D अलाउंस मिल जाए। और फिर गोइंग फॉरवर्ड 8% मिलना शुरू, ये 3% है। दूसरा ये कि एक हम लोकल डिलीशन पॉलिसी बना लें कि आप यहाँ पे असेंबल करें, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ बनाना शुरू करें। और तीसरा कि हम टैरिफ डिफरेंशियल लेके आएँ कि बाहर से बना बनाया फ़ोन इंपोर्ट करना महंगा हो जाए, यहाँ पे बनाना सस्ता हो जाए। और फाइनली ये कि यहाँ पे किस्तों पे फ़ोन मिलने शुरू हो जाए। जैसे बाहर जाते हैं आप, अमेरिका में आप साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपको आईफोन साथ मिलता है उसका। इसी तरह अडॉप्शन आएगी ना टेक्नोलॉजी की। हर कोई 2 लाख रुपए का फ़ोन तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन 12,000 रुपये महीने का कर सकता है। उसमें सिर्फ बारीक बात यह है कि हमें एक फ्रेमवर्क देना था PTA के थ्रू कि अगर कोई फ़ोन की किस्त ना पे कर सके तो फ़ोन ब्लॉक हो जाए। तो सिस्टम था हमारे पास पहले, डर्ब्स उसका नाम है। जब आप फ़ोन बाहर से लेके आते हैं 60 दिन टैक्स में तो फ़ोन बंद हो जाता है। सिस्टम था पहले, सिर्फ उसको इस काम के लिए रीपर्पज़ करना है। ये जंग अभी जारी है बिटवीन अस, PTA एंड द गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अब इधर आने का मकसद एक तो ऑफकोर्स आप सब की बातें सुनना है कि और क्या क्या करने की ज़रूरत है, और पास ऑन करना है टू द गवर्नमेंट। अपना ज़ुहैब साहब खुद भी SIFC में जाते हैं, ही बिकम अ कस्टोडियन फॉर दिस एजेंडा। बट दूसरा ये कि ऑल्सो हाईलाइटिंग थिंग्स दैट वी हैवंट डन सो फार। एक चीज़ जो मैं करना चाहता जो मैं नहीं कर पाया। अच्छा हाँ, दूसरा बड़ा काम ये है कि हमने, ये इन्होंने मुझे आइडिया दिया था, आप में से किसी ने दिया था मेरा ख्याल है, कि हम चाइना की ट्रांजिट ट्रैफिक लेकर आए, है ना, आपने दिया था। सो और उसके फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे मौजूद है कि अगर चाइना को दुनिया से ट्रेड करने के लिए 1 बेल्ट 1 रोड चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड राउट सबसे छोटा है जाने के लिए, तो फिर क्या डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी अगर फाइबर चाहिए तो सबसे राउट काम यही बनता है ऑफ कोर्स। और सिर्फ चाइना के लिए नहीं बनता, रशिया के लिए भी बनता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए भी बनता है। इस वक्त वो तमाम सबमरीन केबल्स के थ्रू घूम के हमारे ऊपर से जाती हैं और 120 मिलीसेकंड लगते हैं उनको अफ्रीका या यूरोप को कनेक्ट करने के लिए। अगर वो हमारे थ्रू जाएं तो 20 मिलीसेकंड लगते हैं। तो अबाउट व्हाट लाइक 1/10, 1/5, 1/6 फास्टर है दिस राउट। और ये बहुत बड़ी मार्केट भी है पाकिस्तान की, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी मार्केट है ये। हमारी इंटरनेट के जो यूज़र्स हैं उनकी तादाद इटली की कुल आबादी से ज़्यादा है, तो छोटी मार्केट तो नहीं है। तो यहाँ पे फिर टिकटॉक और नेटफ्लिक्स अपना कंटेंट होस्ट भी कर सकेंगे अगर ये राउट एक्टिव हो जाए। तो इन द लास्ट 2-3 ईयर्स बहुत अच्छा काम हुआ है, जहाँ पे SCO ने अब राउट डाला है फ्रॉम काशगर टू पिंडी, और फिर पिंडी ऑनवर्ड्स PTCL है, लेकिन और भी है, मोबिलिंक भी है, जायज़ भी है। देयर मल्टीपल लूप्स इधर से आगे, लेकिन नाउ वी हैव 2 लूप्स, 1 प्राइमरी एंड 1 रिडंडेंसी लूप, फाइबर लूप्स, मतलब फाइबर कनेक्टिविटी फ्रॉम काशगर टू कराची, जहाँ पे सबमरीन केबल्स हैं। पहले भी बहुत सारी थी, लेकिन अब चाइना ने अपनी डाल दी है, जिसको पीस केबल कहते हैं। सो दे हैव टर्मिनेटेड दैट पीस केबल देयर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर नाउ कि इसके वहाँ पे कैरियर न्यूट्रल लैंडिंग स्टेशन बने। इसका मतलब ये है
कि ऐसे डेटा सेंटर्स बने जिसमें से सारे पाकिस्तान के ISPs उससे कनेक्ट कर लें और इसी राउट के थ्रू इसमें जो भी चीज़ होस्ट हो, मतलब जैसे अगर यूट्यूब आके कंटेंट होस्ट करता है तो आप जिस भी ISP से कनेक्शन ले रहे हैं वो सारों की कैश एक जगह पे बन, जिसको कहते हैं कैरियर न्यूट्रल डेटा सेंटर। एतिसलात इज़ बिल्ट वन, वी आर इनाग्रेटिंग दैट अगेन ऑन द 29th। और चाइना से हम बात करें, उनके 3 ISPs हैं जो यहाँ से ट्रैफिक राउट कर सकते हैं, कोई $200-400 मिलियन पाकिस्तान को मिल सकते हैं सालाना फॉर दी ट्रांजिट ट्रैफिक दैट दे कैन राउट थ्रू पाकिस्तान। तो मुझे लगता है ये हो जाएगा इंशाल्लाह। एक तो राउट्स आर रेडी, द डेटा सेंटर इज़ बिल्ट नाउ। इसमें एक Tier 1 डेटा सेंटर ऑपरेटर लेकर आए हैं, DIC6 क्या नाम है उसका, DIC6 नाम है, द वन दैट एतिसलात इज़ ब्रॉड, तो वो भी आ गया। और उसके थ्रू टिकटॉक इंशाल्लाह कंटेंट यहाँ पे होस्ट करेगा, नेटफ्लिक्स करेगा, यूट्यूब करेगा, और इससे इस कंटेंट से फिर बाकी मार्केट्स भी जो कैश्ड होगा यहाँ पे कंटेंट सर्व होना शुरू हो जाएगा। तो यू कुड एक्चुअली बिकम अ हब ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर द रीजन just because geostrategically you are placed here. The thing that I was not able to do that I hope you guys will be able to do is before I go we need to sit down with SECP and make it such कि उनका जो जेम बोर्ड है उसको ऑपरेशनल करें। जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनका सिर्फ एक ही पे डे हो सकता है और वो स्टॉक मार्केट है। जितनी भी बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे मतलब जो 10 बंदों की कंपनी है, 20 बंदों की कंपनी है, 30 लोगों की कंपनी है, उनकी एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम है। And you can get that capital from the stock market because you have a great story to tell. You have a steady dollar-based revenue stream in the IT sector. That's a great story to tell. लेकिन आपकी कोई 2 अरब रुपये का रेवेन्यू नहीं है, आपका स्मॉल कैप रेवेन्यू, आप 20, 25, 30 करोड़ रुपए की कंपनी है। You can go to the stock market and value yourself at 2 billion, 3 billion rupees at 10x your current revenue. ये मुमकिन है। इसके लिए SECP ने पहले भी लॉन्च किया, उसको वो जेम बोर्ड कहते हैं, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स कुड कम एंड इन्वेस्ट थ्रू द स्टॉक मार्केट। तो प्राइवेटली आपको ट्रस्ट करें ना करें, वो आके स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे डालने को तैयार है। वी नीड टू एक्टिवेट दिस एंड सोशलाइज दिस विद इन द IT इंडस्ट्री कि इट विल बी ग्रेट। आई नो एटलीस्ट 20 कंपनीज इस वक्त। मसला ये कि आपकी अकाउंटिंग ठीक नहीं है, बहुत सारी सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रही है। वी नीड टू जस्ट फिक्स दैट अ लिटिल बिट सो दैट योर कंपनी बिकम सेलेबल टू इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। एंड इट्स नॉट वन बिग सेट, it is actually the market that's going to give you money. I'll stop here, I'm also tired. So but you can ask questions, I'm here to listen to you. largely मैंने आपको अपनी कहानी सुना दी है, कहानी इसलिए सुनाई ताकि जो भी है उसको आप अकाउंटेबल कर सकें। ज़ुहैब साहब, आपकी अपनी लीडरशिप, आयशा बीबी, everyone's here and all of you also. So ask me questions about things I control. There are many things I also don't control in this country. इस तरह सिंगापुर में होता है, सम बिजनेस स्टार्ट एंड दे इन्वेस्ट, दे एक्चुअली बाय टेक्नोलॉजी, सो दे गेट टैक्स रिबेट्स, सो दैट गिव देम इंसेंटिव टू बाय द लोकल टेक्नोलॉजी। हमारे सारी गवर्नमेंट भी और बाकी जगहों से भी वी कीप ऑन बाइंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स एंड वी डोंट फेवर। सो इसमें एक दो बार बात भी हुई CEC में, आई वाज पार्ट ऑफ CEC उस आने में भी, कि वी शुड पुट इन PPRA के रूल्स में कि जो लोकल प्रोडक्ट्स होंगी दे शुड गेट मोर पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर व्हाट आर योर थॉट्स? सर इसमें इस तरह से है कि मैं ना पंजाब में जब था तो मैं सर्विस डिलीवरी मोड में था, अभी तो दिस इज़ पॉलिसी एंड तो उसमें ये था कि सुबह उठते थे शाम तक हमें कोई ऐप चाहिए टू मॉनिटर ईद के ऊपर सफाई हुई है शहर की कि नहीं हुई है। तो आई डिफ़ॉल्टेड टू मेकिंग स्टाफ माई सेल्फ। पंजाब IT बोर्ड में 200 सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं PITB में, एंड वी कुड वेरी क्विकली चर्न आउट लिटिल पीसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बट एक जो हमने बड़ा काम किया वो ये किया कि एवरी सो ऑफ्टन वी वुड कंसीव ए लार्ज प्रोजेक्ट जिसमें वी वांटेड टू गो आउट टू द इंडस्ट्री एंड बिल्ड दिस कैपेसिटी फॉर ए स्पेसिफिक वर्टिकल विच दे कैन डेवलप ऑन आवर टैब एंड देन गो एंड सेल अब्रॉड। सो फॉर इंस्टेंस हमने मेट्रो बस खड़ी की और ये फैसला किया कि मेट्रो बस में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन होगी। हमने उससे वो कंडक्टर से रुपये की पर्चियाँ नहीं जमा करनी, हमने कोई ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाना है। उस वक्त चीफ मिनिस्टर हम तुर्की लेके गए, उन्होंने वहाँ की मेट्रो बस दिखाई, कहा ये देखो ऐसे चलती है। वहाँ पे हमने कंपनियाँ देखी जो ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन करती थी। बट वी वर ऑफ द व्यू कि हम बजाय इसके कि बसें तो उन्हीं से ख़रीद रहे हैं तो हम ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन इनसे लें, लेकिन वी मेक श्योर कि दे डू अ जॉइंट वेंचर विद अ लोकल कंपनी। तो हम वो उधर 3-4 कंपनी हमने ढूंढी, खुद से जाके ढूंढ के उनको प्री बिड मीटिंग पे बुलाया, उनकी मुलाकातें कराई। ये साहब तब इनबॉक्स में काम करते थे, अभी भी वहीं पे हैं, अभी वहीं पे। ये क्या नाम क्या आपका, ज़ीशान क्या नाम, मोहसिन। हमने इनकी प्री बिड मीटिंग्स कराई, इनकी कराई, टेक्नोलॉजीज़ की कराई, सिस्टम्स की कराई, इस तरह नेटसोल था, सब की मुलाकातें कराई उनसे, और फिर कहा कि अब ये बिड जॉइंट वेंचर में आ सकती है और लोकल पार्टनर होना ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि और शुरू में जब इन्होंने उनसे टेक्नोलॉजी ली और डिप्लॉय की
तो हम तकरीबन इनके साथ ही लगे रहे। मुझे याद है जब मैंने वो टर्नस्टाइल लॉन्च कराने थे तो आधी पीआईटी भी इनके टर्नस्टाइल ही लगा रही थी तब, उनको ये लगा नहीं सकते थे अकेले। तो लगा लोगों के फ़ायदा ये हुआ है कि नाउ ऑटोमेटिक फेक कलेक्शन इज़ अ वर्टिकल दैट इनबॉक्स परसूज। अब ये कंप्यूटर के डब्बे कम बेचते हैं और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करते हैं, और वो एक बिल्कुल हमारे लिए भी नई चीज़ थी। फिर मैंने पंजाब बैंक को ऑटोमेट करना था। आई वॉज ऑन द बोर्ड फॉर मैनी ईयर्स। वो एक मुश्किल ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वॉज अंडर क्लाउड एट द टाइम। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको डिजिटाइज करो, ये ऑनलाइन ही नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब की 300 ब्रांचें थी, ऑनलाइन ही नहीं था। तो फिर वी रैन अ प्रोक्योरमेंट एंड वी मेड श्योर कि वी गेट अ लोकल इम्प्लीमेंटर। तो टेक्नोलॉजिक्स आया जिसने फ्लेक्स क्यूब इम्प्लीमेंट किया ऑरेकल का, और भी बिटर थे। उसकी वजह से ये दिस बिकम अ बिग प्रैक्टिस, कोर बैंकिंग सोल्यूशंस इज बिकम अ बिग प्रैक्टिस फॉर देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने इस तरह के 7-8 काम किए। उसको जो मैं नहीं कर सका, नसीर साहब नहीं है इधर, वो था पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हम खड़ी कर रहे थे। एंड वी वांटेड अ सेल्स टैक्स ऑटोमेशन, वैट ऑटोमेशन सिस्टम। बड़ा मेरा शौक था कि नसीर वाला सिस्टम लेके ना किसी में चलवा लूँ, लेकिन उन्होंने टेंडर वेंडर किया, वो अपना ले एंड सो ऑन। अब इन द फेडरल गवर्नमेंट देर आर सम बिग थिंग्स टू बी डन, जैसे टेरा डेटा पाकिस्तान, नादरा वॉज देयर बिग क्लाइंट जिसकी वजह से टेरा डेटा पाकिस्तान आई है और इधर इतनी कैपेसिटी बिल्ड हुई। द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसीव लार्ज ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स, नॉट स्मॉल वंस कि ये ऐप बना दो, ये वेबसाइट बना दो, ये तो वक्त से है। Large automation projects that could then result in large products and verticals to be developed in Pakistan. जैसे मैंने को कोर बैंकिंग का बताया, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का बताया, इस तरह ई स्टैम्प कलेक्शन का हमने किया, एंड सो जुडिशरी मैनेजमेंट का किया, लाहौर हाई कोर्ट्स और ऑटोमेट किया, ऑरेकल का सिस्टम लिया, केस फ्लो मैनेजमेंट का, एंड सो ऑन। अब ये ई फाइलिंग का सिस्टम है, ये आतिफ ने बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स से बनाया हुआ है ना। ये जो ई फाइलिंग, ई फॉस जो भी है हमारा चलता है, वो आतिफ से लिया हुआ है हमने। ये जो ई आपका ही है ना, and so on, and the government needs to come in and say we want to, let's say, develop a vertical for mining technologies. कोई है कॉन्सेप्ट ही नहीं पाकिस्तान में, इतनी बड़ी आपकी माइंस हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल। कोई मतलब हमारा टैक्स निज़ाम बिल्कुल ही ब्रोकन है। उसको हम रोज़ सोचें यार डिजिटाइज करना है, पॉइंट ऑफ सेल लगाने, कोई ऐसी पॉलिसी प्रोक्योरमेंट नहीं करते कि वो इंडस्ट्री डेवलप हो। अभी मैंने एनसर्ट बनवाया है, नेशनल सर्ट बनवाया है। उनको ये कहा यार खुद से जाके भाई नहीं सर्टिफाई करना है इदारों को, आपने क्रेडिट करना है कंपनीज़ को, जिन कंपनियों ने जाके आगे सर्टिफाई करना है। क्रिएट अ मार्केट फॉर सिक्योरिटी कंपनीज हुज रोल इज़ टू गो सर्टिफाई अदर कंपनीज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कि भाई आप कंप्लाई करते हैं विद नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। आपने खुद नहीं करना शुरू कर देना, आपने एक मार्केट क्रिएट करनी है कंपनीज जिनको आपने क्रेडिट करना है, उन्होंने आके जाके सर्टिफाई करना है। वो ISO 27001 है, वो SOC 2 कंप्लायंस है, वो जो भी है उसकी मार्केट क्रिएट करें। अभी वो ये कर रहे हैं इस वक्त। बट आई थिंक द बिग थिंग टू डू इज़ फॉर अस टू सिट डाउन, द गवर्नमेंट टू सिट डाउन एंड डिसाइड ऑन सम important big projects that we want our local industry to do. देखिए ये जो हम इतना बात करते हैं, ये क्या सबसे बड़ा ERP का क्या नाम है? नहीं ERP, SAP was a ठेका by the German government to an IT company for automating their billing. उधर से शुरू होकर ये SAP बना। इस तरह ही होता है, एंड यू नो दे ऑल स्टार्ट विद सम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस वक्त सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, रिटेलर्स का टैक्स एक सब ऑटोमेट होना है। नादरा के निज़ाम में कितनी इनपुट और उसकी ज़रूरत है इस वक्त एंड सो ऑन, आई कैन गो ऑन एंड ऑन इन ईच सेक्टर। इस वक्त बड़े बड़े IT इंटरवेंशन की ज़रूरत है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द सेक्टर, make it such that you become either implement a large global enterprise solution, become their big partner required that scale, or that you end up developing your own product that the government procures. अच्छा, जो गवर्नमेंट में इस वक्त आसानी, मैं ये छोटे छोटे जो ऐप बनानी थी वेबसाइट में खुद क्यों किया करता था, बिकॉज कोई भी प्रोक्योरमेंट करने जाता हूँ ना, तो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट है सर 3 महीने का प्रोसेस, उसके बाद आपकी पेमेंट का प्रोसेस है सर अगले 6 महीने का प्रोसेस। 16 लोगों को जाके आपको 1% देना पड़ता है पैसे लेने के लिए। एक IT कंपनी जैसा कारोबार चल रहा था, यार मैं ये किस चक्कर में पड़ जाऊँ भाई, ये 20 लाख रुपए का ठेका है, इसके पीछे मैं 6 महीने ख्वार रहूँगा। सो टू सेव दैट पेन फॉर द IT इंडस्ट्री आई स्टॉप्ड आउटसोर्सिंग इट, एंड टू सेव द पेन फॉर माई गाइज ऑल्सो कि यार काम करें, इस चक्कर से निकल जाएँ आप। अदरवाइज एवरीथिंग वुड बिकम अ टेंडर and a potential NAB reference and a potential failed project. And I had a graveyard of those at PIT पे जब मैं आया हूँ, तो 200-300 इनिशिएटिव्स थे, पता नहीं कितने पैसे दिए हुए थे, to the point I shouldn't be putting this on camera, but Microsoft, which was our partner at the time, returned at $1 million, returned us
$1 million बिकॉज आई डिस्प्यूटेड कि आपने ये मुझे इतना बिल किया हुआ, तो ये प्रोजेक्ट्स तो हुए नहीं भाई, तो ये क्या है, तो उन्होंने कहा अच्छा पैसे वापस ले लें। बिकॉज कहाँ होते हैं यार, मतलब वो हेल्थ डिपार्टमेंट की रोज़ रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, मेडिसिन प्रोक्योरमेंट सिस्टम की, तो कौन ये करे आगे, तो 2 दिन का काम था, कोई बना के आगे चलता। So therefore, it is also important to conceive these large projects, enterprise scale projects, which then either become a product or you acquire a skill for implementing an enterprise technology. ये ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी देखें ना, जैसे हमने कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान में शुरू किया, HEC ने की है, और ये पीपल्स ऑफ वाला लिया था, पीपल्स ऑफ वाला इम्प्लीमेंट, लेकिन कोई प्रैक्टिस कर रहा है इस वक्त, कोई पीपल्स ऑफ प्रैक्टिस है पाकिस्तान, कोई भी नहीं है। ये क्या बात है भाई, मतलब ये भी तो गलत बात है ना, मतलब IT इंडस्ट्री नीड्स टू पिक अप दैट प्रैक्टिस। कोई 2 कंपनियां तो होती हैं जो दुनिया में जाकर पीपल सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर, इस मुल्क ने मतलब कोई 3-4 अरब तो उड़ाया है ऑन इक्विपिंग कंपनीज विद सम नॉलेज ऑफ पीपल सॉफ्ट, नहीं हुआ उसके बाद। अभी भी हमने ये फ्लेक्स वगैरह किया, अभी पाकिस्तान में वही सिम्बल्स या जो भी टेमिनोस इम्प्लीमेंट होता है, कोई उसका इधर लोकल इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर नहीं है। ये बड़े बड़े काम है करने वाले, एंड एक बड़ा डेटा सेंटर नहीं है, एक बड़ा डेटा सेंटर ऑपरेटर नहीं है पाकिस्तान में। दिस इज़ वेयर यू विल गेट योर $1 billion valuations and your big practices and your big things, but this is for you guys to do also ना, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि we picked up a vertical, अब ये और कितने सारे मतलब small payments के कितने हैं, और सब चीज़ ही होने वाली है, हर चीज़ तो होने वाली है पाकिस्तान में। So my suggestion is that what we need to do better, and you're correct, is not just give out contract। अच्छा, जो नहीं कर सकते वो ये कि पेपरा वायलेट नहीं कर सकते, जहाँ पे जाके स्टम्बल होती है ना गवर्नमेंट, वो थी कि यार अब मैं इसमें प्रोक्योरमेंट में कोई ऐसी लाइन डालूँ कि एक इंटरनेशनल बिडर भी है, मैं लोकल से लूँगा, ये नहीं हो सकता। या मैं 2 अरब रुपये का ये इनबॉक्स आ जाता, बार बार बिड करता था, एंड आई यूज़ टू पुश देम बैक एंड बीट देम विद स्टिक के यार किसी और कंपनी को आके बिड करने दें। मैं रोज़ PITV में वहाँ मैं बहुत प्रोक्योरमेंट किया करता था, शाम को बैठ कर मैं देखता था किस किस को ठेके दिए हैं, कि ये तो नहीं कि कंपनी का बार बार नाम आ रहा है तो किसी ने कोई खांचा फिट किया हो। रोज़ ये शाम को उधर इनके साथ जब इनको कॉल जाती थी मेरी कि ये क्या तमाशा बताएं मुझे, तो वो इसलिए करता था कि हम स्प्रेड आउट करें आर कॉन्ट्रैक्ट्स। हाउएवर मसला ये था कि अगर 2 अरब का प्रोजेक्ट है तो किसी के पास 2 अरब का फाइनेंशियल मसल होगा 6 महीने के लिए, तो ही आके बिड करेगा ना, बेशक उसने लैपटॉप बेचने हैं हमें। एंड फॉर दैट व्हाट द अदर गवर्नमेंट्स टू, US गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस, वहाँ पे माइनॉरिटी ओन्ड बिजनेसेस को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज़ को प्रेफर करते हैं कि भाई आप छोटी कंपनीज़ के लिए टेंडर है, ये माइनॉरिटी ओन कंपनी, ये फीमेल ओन बिजनेसेस के लिए टेंडर है, वो अपने टेंडर में डाल सकते हैं। हमारा पेपरा इसकी इजाज़त नहीं देता। सो फॉर मी टू कम एंड सपोर्ट अ स्मॉल IT कंपनी, 10 people कंपनी विद अ प्रोजेक्ट ऑफ 20 crore रुपीज़ दैट देव नेवर डन बिफोर, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प देम डेवलप देयर कैपेसिटी, बट एक तो ये कि वो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट में फंस सकते हैं, विच आई डोंट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर, एंड 2 आई कांट डू एनीथिंग इन दैट टेंडर विद पेपरा वेयर आई फेवर देम ओवर समवन एल्स। ये पेपरा की लिमिटेशन है, इसको भी एड्रेस करने की सडनली ज़रूरत है। मतलब हमारी मतलब कैबिनेट मेंबर शुड भी सेइंग कि नहीं कर सकते, करना चाहिए, बट आई थिंक वी नीड टू एड्रेस द वे गवर्नमेंट डज इट प्रोक्योरमेंट्स। वी नीड टू फिगर आउट हाउ वी कंसीव एंड आउटसोर्स लार्ज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स, दैट्स हाउ some of this is going to happen. Unfortunately, G2G concept is prevailing. ये नहीं So now we have NRTCs, we have FWOs, we have so many other companies who have practically jumped into this field, and without going into any PEPRA rules. I don't know, it's a violation. It must not be a violation, but no bid bonds, no bank guarantees. I don't know. He can talk a lot about it, but rather than working for the industry, government itself created a competition, and they have a big muscles. So being an inbox, even being part of the Daud Group, I have a limited muscle. बैंक गारंटी भी नहीं दे रहे हैं, पेमेंट भी मिल रही है, प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, और प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, और हम क्या हो रहे हैं, हम सुकड़ रहे हैं और आखिर में बिजनेस से निकल रहे हैं। सो एनी आइडिया, एनी ये ठीक बात है। द प्रॉब्लम इज़ कि इफ़ कल थोड़ा सा मौसम बदलता है इधर, तो नैब केसेस भुगतने पड़ते हैं, और हेंस उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए पीपल गो टू प्रोक्योरमेंट्स जिस पे सवाल नहीं उठ सकता, जिसमें एसेंशली प्रोक्योरमेंट ही नहीं है, जिसमें आपने किसी एक स्टेट एंटिटी को दे दिया, उससे प्राइवेट सेक्टर हेल्प आउट हो जाता है, कंपटीशन भी ख़त्म होता है, और इनएफिशिएंट प्रोक्योरमेंट है, उनका ये काम नहीं है। तो ये उसको अवॉइड करने के लिए ये तरीके निकालें। और देखिए मैं कितना PITV में केयरफुल था, आपके सामने ही था कि अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर रखे हुए थे, आप सब लड़ते थे मेरे से कि यार आप तो खुद एक सॉफ्टवेयर हाउस बन गए, ये क्या तरीका कार है भाई। फिर भी कई नैब केसेस भुगते हैं, कई इंक्वायरियाँ भुगती हैं,
और जिसने गवर्नमेंट के साथ काम किया सबको मालूम है, आपने भी पेन देखी, आपने भी पेन ली है, और सोचें कि जो कर रहा था उसको किस पेन से गुजर, सिर्फ ये कि बाहर सिर्फ मौसम इधर से उधर हुआ था थोड़ा सा, तो वो जो रात के 3-3 बजे तक बाहर बैठ के काम किया करते थे वो गया सब डस्टबिन में, और कहा आ जाओ बेटा ये बताओ कि सोल्यूशन ये कि यार ये मुल्क, दिस कंट्री नीड्स टू स्टॉप डूइंग इट. हैव यू एवर कंसिडर्ड व्हाई आई वाजंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years? दिस इज़ द रीज़न. यार ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस, ये कैसे इस तरह काम चल सकता है. मतलब पूरी सिंसेरिटी ऑनेस्टी के साथ आप पूरा दौड़ लगाते हैं और वाकई ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. तो मतलब उसके बाद ये इनके साथ वी डिड टेरर डेटा, आई ब्रॉट देम इन, और उस वक्त टेररिज्म बहुत ज़्यादा था मुल्क में. बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक उस तरफ भी है वेयर वी मेक सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर सर्वेलेंस एंड काउंटर टेररिज्म एंड ये वो. इट्स नॉट ऑब्वियस बट ही गॉट टू नो अबाउट इट बिकॉज ही गॉट एम्ब्रॉयड इन इट. तो BITB बिकेम द एपी सेंटर फॉर, जब ये नेशनल एक्शन प्लान हुआ था, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, कि भाई कोई ब्लास्ट हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, तो उसको हाउ डू वी काउंटर इट. उसका नतीजे में 2 मेरे पर लाइफ अटेम्प्ट हुई थी. उठा रहे हैं सर या मैं आपको एक चीज़ बताऊं वैसे कि इसका एक हल ये है, जैसे मैं इसको ये टेरेटा को लेके आया तो हमने CTD का सिस्टम पूरा बनवाया, लेकिन नहीं कंटिन्यू, ये रोते रहे. उन्होंने कहा यार इतना बड़ा निज़ाम बना के दिया, इतना सक्सेसफुल है, आप 83,000 FIRs उसे इन्वेस्टिगेट हुई, तो आप पागल हैं, ये आगे नहीं चला रहे. सर इसका इशू एक तो है कि SIFC में भी है सोल्यूशन टू दिस, क्योंकि उससे ना कम से कम ये है कि एक तो उनकी प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेशन है, क्योंकि अब खुद शामिल हो गए फैसलों में सब, और दूसरा ये कि ये जो परेशानी है कि नैब आएगी तो अब SIFC पे तो नहीं आएगी. आई वेंट टू कतर एंड टू सऊदी, उधर वी मेट विद PIF, द सऊदी फॉर सॉवरन फंड, $900 बिलियन का. देन वी मेट विद कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, QIA, वो भी $450 बिलियन का फंड है. बोथ ऑफ देम सेड द सेम थिंग. दे सेड अ बिग अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान इज टू सुपर स्केल IT कंपनीज देयर, तो ताकि MNE हो, कोई वाकई 50,000 बंदों की कंपनी बने ताकि ग्लोबली कम्पीट कर सके. सो आई थिंक एंड SIFC इज़ द वन दैट्स फ्रंट एंडिंग दैट इन्वेस्टमेंट. तो मुझे लगता है ये वैसे मैटर ऑफ टाइम है बिफोर यू वुड सी अ लॉट ऑफ देम. दे आर वेटिंग फॉर सम स्टेबिलिटी ऑल्सो. तो जो ये मुझे लगता है मार्च अप्रैल आएगा, यू वुड बिगिन टू सी मोर एंड मोर फॉरेन इंटरेस्ट इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर इन पाकिस्तान. ये बढ़ जाएगा. Whatever reasons we do face connectivity and internet disruptions. आपकी स्माइल बता रही है, मुझे भी पता है, बट वो somehow the other, if we can use SIFC's good forum to somehow the other say कि find ways of other ways of ensuring कि whatever you want to control or वो, बट उसका एक मेजर इम्पैक्ट जो कि आप बात करते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री की बात है, या आप इवन प्रोडक्ट की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फिर सेल्स फोर्स की सपोर्ट या कुछ, तो वहाँ एट द एंड ऑफ द डे on the other side the customers do not understand our compulsions. They say कि you are not providing support. I understand. And I am with you on this. A lot of people might find that surprising, but अब इंटरनेट की नहीं, अब तो सोशल मीडिया की डिसरप्शन मेरा ख्याल है. और इज इट इंटरनेट स्टिल सोशल मीडिया? अब तो सोशल मीडिया यहाँ तक प्रोग्रेस, फोकस है मोर टुवर्ड्स. हाँ नहीं इंटरनेट पे मेरा ख्याल है अब डिसरप्शन उम्मीद है नहीं होगी, और सोशल मीडिया की डिसरप्शन है बिकॉज ऑफ दिस न्यू WMS दैट दे आर आल्सो डिप्लॉइंग. दैट आल्सो इज़ ट्रू, मतलब दे आर डिप्लॉइंग अ न्यू WMS. लेकिन बहरहाल मतलब आप मेरा ज़ाती राय पूछें तो आई कैन टेल यू दैट आपने तो बड़े धीमे लहजे में ये बात की है, मैं इससे बहुत ज़ोर से बात कर रहा हूँ कि इससे बहुत नुकसान होता है. सो आई एम सर्टनली ट्राइंग टू हेल्प. I can tell you that much, that whatever I can do in my position, I think I've had like at least 3 hurdles around that issue. कि इसका मतलब उसकी हर डिमेंशन से ही मैं डिसएग्री करता हूँ. बिजनेस इम्पैक्ट है, सोसाइटल इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. आई डोंट सपोर्ट दैट. अपनी पॉलिसीज़ और जितने डिसीजन आपने लिए हैं इससे पहले शायद नहीं लिए गए, इनकी वैलिडिटी क्या होगी? ये तो एक केयर टेकिंग सिनेरियो में आप सारा कुछ कर रहे हैं, अगली गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू किस तरह से रख पाएगी, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए. एक तो ये कि ये केयर टेकर थोड़ी मतलब इट वाज मोर देन अ केयर टेकर गवर्नमेंट. जब ये आई है 5-1 महीने की थी, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की गई, आपको मालूम है, टू इनेबल दिस केयर टेकर गवर्नमेंट टू बी एबल टू मेक दीज डिसीजंस. ऑफ कोर्स IT में तो ज़्यादातर डिसीजन जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं और helpful and everyone's appreciating them, but we've also taken decisions
that may not have the same reception with the common man. So इलेक्ट्रिसिटी के रिफॉर्म्स हैं, गैस टैरिफ के रिफॉर्म्स हैं, आपके सामने हुए, वो बहुत ज़रूरी थे ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस केयर टेकर गवर्नमेंट वाज ब्रॉट इन एट अ टाइम वेयर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड इनिशिएटिव्स हैड टू बी टेकन टू मेक दिस रन. सो वो बहुत ज़रूरी था और वो किया भी गया. और ये जितनी भी चीज़ें आर बैक्ड बाय डेवलपमेंट स्कीम्स, लेजिस्लेशन, पॉलिसी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी. तो आईटी सेक्टर में कोई ऐसा मैंने काम नहीं किया जो जिसकी लॉन्जेविटी नहीं होगी. इन सब की लॉन्जेविटी होगी. और उसके बाद SIFC खुद कस्टोडियन है फॉर अ लॉट ऑफ दिस एजेंडा. मैं जब आया था तो मेरे हाथ में कागज़ थमाया था जो इन्होंने लिखा हुआ था कि ये 15 चीज़ें हो जाएं तो बड़ा अच्छा है. ये उन 15 में से 13 की हैं मैंने. तो वो और वही अब हम आगे ऑफ कोर्स विल हैंड ओवर. आज दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड. और तो मुझे लगता है कि वो भी एक लॉन्जेविटी है. तो SIFC की अपनी लॉन्जेविटी है. और जो भी हमने किया वो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में किया. एक तो मैं क्योंकि पहले काम कर चुका हूँ, तो कोई हमने ऐसा नहीं फैसला लिया जिसमें कोई डेवलपमेंट स्कीम के बगैर फंडिंग यूज़ कर रहे हैं, या कोई अगर ट्राइब्यूनल बनाए तो वो ऑफ कोर्स एक पूरा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है. अगर स्पेस पॉलिसी है तो वो SPD भी इन्वॉल्व हुआ है, वो नेशनल कमांड अथॉरिटी भी इन्वॉल्व हुई है, कैबिनेट भी हुई है, फिर जाके बनी है और अब फाइनली बन एंड सो. सो वो पूरा एक निज़ाम उसका हिस्सा है ऑफ कोर्स. तो इसमें कोई ऐसा टेम्प्रेरी डिसीजन नहीं है, सारे वही हैं, उस पर सारा निज़ाम अग्री करता है तो हम आगे चलते हैं. हमारी कंपनी अदर देन लॉट ऑफ थिंग्स डूइंग, हम लोग स्टाफ ऑगमेंटेशन में हैं और स्टाफ ऑगमेंटेशन में वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू टॉप कंपनीज अराउंड द ग्लोब. अच्छा, इसमें वन चैलेंज दैट वी फेस इन द पेरोल टैक्स. सो हमारे क्योंकि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हाई एंड में हैं, उनकी सैलरीज हाई हैं, सो वो कंट्रीब्यूट करते हैं पेरोल टैक्स में. लेकिन ऑन द अदर हैंड हम compete कर रहे हैं उन रिसोर्सेज के साथ जो कि फ्रीलांस या फिर डायरेक्ट कंपनीज के अब्रॉड एम्प्लॉयड हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए रेमिटेंस मंगाते हैं. दे आर टैक्स फ्री. नाउ वी आर चैलेंजिंग विद देम बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द टैक्स नेट एंड आवर एम्प्लॉयज आर पार्ट ऑफ द टैक्स नेट एंड आवर एम्प्लॉयज आर फोर्सिंग अस कि आप हमें भी बाहर से करें. वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. सो डू द मिनिस्ट्री सीकिंग के अगर हमने भी किया तो बहुत सारे जो ऐसे लोग जो टैक्स नेट में हैं वो टैक्स नेट से निकल जाएंगे. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. और ये मतलब इट्स अ प्रॉब्लम दैट आई एम पर्सनली फेमिलियर विद बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ दैट इन द वेंचर्स दैट आई हैव. और बड़ी दफ़ा ये बात हुई है कि ये तो आप वहीं से मैं पैसे डलवा दें डायरेक्टली तो आपको भी बच जाएंगे, हमें भी बच जाएंगे, ये हंस कर दें. सो आई थिंक इसके दो हल हैं. एक हल इसका ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी जोन्स बनने जा रहे हैं, आप बहुत सारी कंपनीज़ को उसमें मूव हो जाना चाहिए जो बिल्कुल हर चीज़ से एग्जाम्प्ट है. ये जो STZA एक्ट है, तो एक तो आप टेक्नोलॉजी जोन्स में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी कंपनी शिफ्ट हो जाएंगी. उसमें एक्सप्लॉयटेशन का चांस भी नहीं होगा कि अब IT कंपनी है कोई और कंपनी है, क्योंकि वो रिंग फेंस्ड है. दूसरा ये कि हमें सर्टनली रिविज़िट करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स की बात करें ना, वैसे तो 0.25% है, बट क्योंकि आपके पेरोल पे इनकम टैक्स पे होता है और वो जो बाहर से सीधा रिमिट करवा रहा है उस पर इनकम टैक्स नहीं पे होता, तो उस इनकम टैक्स को रिविज़िट किया जा सकता है. ये एक बहुत पेचीदा इशू है ये वाला. सर, आपने एक पॉइंट रेज किया जिसमें आप कह रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड. सही है सर. तो सर इसमें हम अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं तो हमारे पास नेटफ्लिक्स है, एप्पल है, AWS, अमेजोन है. सर उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थी वहाँ पे, ठीक है, उनकी कोई लोकल प्रोडक्ट थी, एप्पल की भी, AWS, अमेजोन की भी इनिशियली. और इसी तरह अगर हम इंडिया में देखते हैं तो सर टाटा कंसल्टेंसी है जो कि आई थिंक 5 लाख उनके जो है एम्प्लॉयज़ है, ठीक है. सर पाकिस्तान में हमारे पास तो कोई ऐसी लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है. लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एंग्रो की, जो बिग प्लेयर्स हैं, OGDC है, ठीक है सर, उनकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान के अंदर. लेकिन अगर एज ए सर्विस कंपनी, ठीक है, मैं कोई किसी भी सर्विस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट क्यों करूँगा जो कि स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट होने जा रही है, क्योंकि उसकी तो सारी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो फॉरेन सर्विसेज हैं, ठीक है. अगर वहाँ से कट डाउन होता है यहाँ तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे. तो इस केस को आप कैसे वहाँ पे टेकअप कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा तो ख्याल है इसमें मतलब ये तो बहुत अच्छा बाहर IT सर्विसेज प्रोवाइड करना इज़ अ वेरी सॉलिड बिजनेस इसमें तो. और आप सोचिए कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की जो कंपनीज ट्रेड हो रही हैं उनके मुकाबले में तो ये बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सिस्टम्स इज़ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, IT सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है ना.
तो उसका स्टॉक क्या 200 रुपये से उठ के कितना गया था? तो 20 रुपये से 400 रुपये पे गया है ना? और टीआरजी का स्टॉक किधर से किधर गया है? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, टीसीएस भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्फोसिस भी सर्विसेज कोई अपना प्रोवाइड तो नहीं बनाते। हाँ, एंग्रो से 100%। आप ये बिल्कुल सोचें भी ना कि आईटी कंपनी जिसका कोई करोड़ 2 रुपया 5 करोड़ महीने का रेवेन्यू है, मतलब 300 बंदे एम्प्लॉय करते हैं, उसको स्टॉक मार्केट अप्रिशिएट नहीं करेगी, आपको बहुत बड़ा मल्टीपल मिलेगा। असल बात ये है कि अभी देखिए आप, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप एक अच्छी कंपनी चलाते हैं, 200 बंदों की कंपनी है, करोड़ रुपया महीना आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक हो गया। आपने 1 अरब रुपया बनाना कितना वक्त लगेगा? 10 साल। 1 करोड़ रुपया महीना 10 साल लगेंगे, 1 अरब रुपया बनाते। 1 अरब को बहुत ज़्यादा आजकल अमाउंट नहीं है, इतने का घर आ जाता है किसी HDHA में, तो 1 अरब आपने बनाना। अब यू कांट गेट देयर सर्विसेज कंपनी, यू रनिंग अ डिसेंट सर्विसेज कंपनी, 200 बंदा है, करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट है, जेब में आता है, लेकिन अरब रुपया आपको कहीं कमा के दिखाओ तो 10 साल लग जाएंगे। दूसरा तरीका ये कि आप स्टॉक मार्केट जाएँ कि यार मैं कमाता हूँ, मतलब 24 करोड़ रुपया साल का कमाता हूँ, रेवेन्यू है मेरा, तो आपका क्या ख्याल है आपकी कंपनी किस पे वैल्यू होगी? तो आप 30% अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में फ्लोट करते हैं, 24.9% करते हैं, रिटेन इवन द माइनॉरिटी राइट स्टेक्स एंड सो यू कैन मेक $1 billion 6 days from now. That's how you unlock value. And I think we need to do a lot of that. सर्विसेज बेस्ड कंपनी का ये है कि वो जो अरब रुपये आप लेंगे या 2 अरब, वो फिर वापस आप इन्वेस्ट करके उसको 200 बंदे की कंपनी को 500 कंपनी का बना लेंगे। हमारी बहुत सारी कंपनीज ना आईटी कंपनी जो असल इंडेमिक है, जो इनको सोचने की ज़रूरत है आईटी कंपनी, वो ये कि 500-700 से ऊपर जा नहीं रही क्यों कंपनी, ये कैपिटल का मसला है। लोग ये भी कहते हैं मिडल मैनेजर्स नहीं है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं है। ये पाकिस्तानी बड़ी एक मतलब अच्छी खासी एंटरप्राइजिंग कौम है। ये नहीं कि हमें कारोबार नहीं करना आता, हमें मेहनत नहीं करनी आती, हमें हसल नहीं करना आता, वी कैन डू ऑल ऑफ दैट। इसमें क्या है, कैपिटल का मसला है। मेरी राय ये है कि अगर आपके पास कोई 5 अरब रुपया स्पेयर कैश हो तो आप काफ़ी बड़ी कंपनी सर्विसेज की करें। वो जो क्लाइंट जो आपको नखरे दिखा रहा है, आप कल टिकट कटाएंगे, आप उनके पास पहुंच जाएंगे, आप 3 बंदों को वीज़ा लगवा के उसके पास ऑन सोर्स कर देंगे कि यार 3 महीने का हम फ्री पायलट कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल आपको ये तो बिज़नेस बदल जाएगा। यही है ना, अभी जो हम एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे मतलब डॉलर्स गिन रहे होते हैं, तो अगर आपके पास इतने पैसे हों तो लार्ज कंपनीज कैन इन्वेस्ट to get these larger contracts, and that's how these TCS can run a 6-month free pilot for a client for a 5-year contract. ऐसे ही होता है ना। What IT company in Pakistan can do it? कोई है ऐसी IT कंपनी जो 10 बंदे फ्री के प्लेस कर दे विद पेप्सी को इन जिनीवा टू गेट अ 200 people contract? नहीं हो सकता ना, मतलब वो तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। कौन लाख डॉलर जेब से निकाले और एक फ्री पायलट रन करे, लेकिन दोस्त कंपनीज कैन डू इट। तो अगर आपके पास कल 5 अरब रुपया फ्री कैच आप कर लेंगे। मेरी ये राय है कि दैट इज़ हाउ यू गाइज विल अनलॉक वैल्यू। लेकिन इस वक्त जो असल आपका काम है ना, वो ये है कि यू गेट 105,000 people companies in Pakistan. You get 50,000 people companies in Pakistan. ये होगा तो ये काम आगे चलेगा। सर्विस बेस्ड है ना, छोटी कंपनी को कोई भी नहीं बात करना चाहता, 30 लोगों की कंपनी से कोई भी बात नहीं करना चाहता, और 5 लाख की लोगों की कंपनी से हर कोई बात करना चाहता है। इतना ये इट्स अ विनर्स टेक ऑल मॉडल इन द सर्विसेज सेक्टर। So you need capital, and no private investor is going to come and put capital into you because of the way the market is. Startups में छोटा मोटा शुरू हुआ है, उसमें भी मसले हैं, सर्विस में तो बहुत वक्त लगेगा। तो बेहतर है आप लोग मार्केट से पैसे रेज करें, और मार्केट में बहुत पेंट अप डिमांड है। एक तो पाकिस्तान की मार्केट इतनी अंडर वैल्यूड है, इसने बहुत बढ़ जाना है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, एंड आई नो दिस बीन ऑल लॉन्ग स्पीचेस, बट इट ऑलवेज इज अ प्लेयर टू कम एंड कनेक्ट विद एवरीवन। थैंक यू। Very quick closing remarks. Closing remarks. I think we should be all must do standing ovation to Minister Sahab for his service for the last 5-6 months.